हेलो बच्चों, जय हिंद। तो लास्ट वीडियो में बेटा जो हमने डिस्कस किया था वो हमने अलजेब्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, राइट। इस वाले वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इसी का, इसमें हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री और जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शंस हैं, 6 रेशियोज हैं, टोटल 12 रेशियोज हैं, 12 फंक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड सारे टर्म सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे पास साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन की अगर हम बात करें सबसे पहले ग्राफ के बारे में, तो बहुत ही एक स्मूथ सा ग्राफ मिलता है, कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अब आते हैं इसके डोमेन रेंज पर, तो डोमेन एक्स एक्सिस पर मिलता है, डोमेन रियल नंबर होता है इसका, ठीक है। इसके बाद रेंज की बात करेंगे तो -1 से 1 है, पीरियड इसका 2π होता है। नेचर में देखेंगे तो एक ऑड फंक्शन होता है और इसका जो इनवर्स है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में मिलेगा, राइट। चलो अब आते हैं कोजाइन फंक्शन के बारे में। तो जैसे साइन है वैसे ही कॉस है, बस थोड़ा सा बस विजुअलाइजेशन में ये जो है डिफरेंट है साइन से, ठीक है, बट नेचर वाइज वो काफ़ी हद तक जो है ये सिमिलर है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि इवन ऑड का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, डिफरेंस रहेगा। डोमेन सेम, रेंज सेम, पीरियड इसका 2π है, नेचर में ये इवन फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन था। इनवर्स उसका -π/2 से π/2, यहाँ पर 0 से π के बीच में मिलता है। थर्ड फंक्शन हमारा आता है कौन सा, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट फंक्शन या y बराबर tan ऑफ x, ठीक है। तो अगर y बराबर tan ऑफ x या टेंजेंट फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट से, मतलब बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक पॉइंट आएंगे, π/2 के मल्टीपल जो है ब्रेक पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा उसमें π/2 वाले सारे टर्म हटाने पड़ेंगे। तो r -2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज -∞ से +∞, पीरियड इसका पाई है और नेचर इसका ऑड है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल में इसका जो है आपका क्या मिलता है, इनवर्स मिलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं कोटेंजेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कॉट एक्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, जैसा साइन का जिस तरफ से ग्राफ बनता है इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। डोमेन में वहाँ पर π/2 वाले टर्म हटते थे, यहाँ पर पाई वाले टर्म हटेंगे, ठीक है। तो r -nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर विल बी द डोमेन, रेंज रियल नंबर आपका है, पीरियड इसका जो है आपका कितना है, पाई है, नेचर इसका जो रहेगा बेटा वो आपको ऑड रहेगा, इनवर्स इसका फिर से 0 और π के ओपन इंटरवल के साथ में मिलने वाला है। अब बात करते हैं सेक एक्स की या सीकेंड फंक्शन की, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर विजुअलाइज हो भी रहा है आपको, इसका ग्राफ प्रॉपर तरीके से 1/cos होता है, जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ पर इसके डोमेन में जो है प्रॉब्लम आने वाली है। तो cos 0 कहाँ पर होता है, तो cos 0 आपको π/2 वाले टर्म पर होता है, तो उन्हीं टर्म को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो r -2n + 1 × π/2, रेंज इसकी जो है वो आपकी -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगी और पूरा रहेगा, पीरियड 2π है, नेचर इसका इवन है और आपका इनवर्स का इंटरवल आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉसेक फंक्शन के बारे में। तो कॉसेक में 1/sin होता है, तो यहाँ पर आप पाई वाले टर्म हटेंगे, ठीक है। तो r माइनस कितना हो जाएगा आपका nπ हो जाएगा, जहाँ पर n बिलोंग करेगा किस पर, इंटीजर पर करेगा। रेंज फिर से वही सेम आने वाली है, r -1 से 1 या -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 to ∞, जो आपके सामने लिखा हुआ है। पीरियड इसका 2π रहेगा, नेचर इसका ऑड रहेगा बेटा, ठीक है। इनवर्स आपका जो है इसके डोमेन के अंदर ही मिलने वाला है, तो -π/2 से 0, 0 से π/2 के बीच में जो है इसका इनवर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने इसीलिए नोट नीचे लगाया था हर एक में। अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो 6 रेशियोज हैं ये भी, ठीक है। तो साइन फंक्शन का जो इनवर्स आता है -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, जैसा कि बताया भी था मैंने आपको, ठीक है। अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर डोमेन रेंज की बात करें, डोमेन -1 से 1 है, रेंज इसकी -π/2 से π/2 है, नेचर इसका जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात अब हम करेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स, है ना। इनवर्स मतलब cos x का जो इनवर्स होगा, कोजाइन फंक्शन का जो इनवर्स होगा, उसके बारे में बात करेंगे बेटा अब। तो सबसे पहले इसका देखते हैं ग्राफ। तो साइन का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखें तो π/2 वाला टर्म ऊपर जा रहा है, 0 से π के बीच में पूरा ग्राफ बन रहा है, -1 से 1 इसकी डोमेन है, रेंज इसकी जो है 0 से π के बीच में ना इवन है ना ये ऑड है, ठीक है। आई होप सेशन आपको बेटा बहुत अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन के बारे में, tan इनवर्स x की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका देखते हैं ग्राफ, विजुअलाइज होकर अभी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ना। इसके बाद में इसके अब डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन जो इसकी होती है वो -∞ से +∞ के बीच में, रेंज इसकी -π/2 से π/2 के बीच में, नेचर इसका कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स x कह सकते हो या कोटेंजेंट फंक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पर, राइट। चलो सबसे पहले इसका बेटा देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ अभी विजुअलाइज होकर आएगा, tan का जस्ट जो है अपोजिट बनने वाला है, डोमेन इसका जो होगा हमेशा वो रियल नंबर रहेगा, रेंज जो है इसकी
सबसे पहले ग्राफ देख लो, ठीक है। जो रेंज है आपकी 0 से पाई के बीच में रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेचर होता है, तो नेचर इसका कैसा है, ना इवन है ना ऑड है। जैसा tan इनवर्स एक्स था वैसा ही आपका बेटा जो है यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स है। नाउ नेक्स्ट आता हूं मैं इनवर्स ऑफ सीकेंड फंक्शन, ठीक है, मतलब सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे बेटा यहाँ पर। तो सेक इनवर्स एक्स की बात करने के सबसे पहले इसका देखते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का विजुअलाइज होकर आया है जस्ट आपके सामने, ठीक है। अब इसके बारे में डोमेन और रेंज के बारे में देख लेते हैं बेटा। तो डोमेन -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 to इन्फिनिटी है। रेंज इसकी 0 से π/2 और यूनियन π/2 से पाई के बीच में है, या फिर ये कह सकते हैं 0 से पाई के बीच में रहेगी। π/2 वाला टर्म जो है बेटा वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ऑफ कोसिकेंट फंक्शन, या यहाँ पर हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों सेम ही है। डोमेन जो है -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी है। रेंज एज यूजुअल -π/2 से π/2, -0 रहेगा। नेचर इसका जो है वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये हमने 12 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहां पर हमने जो है अदर जो आपके स्पेशल फंक्शन है उनका डिस्कशन हम इसी नेक्स्ट थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट चैप्टर पर जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ गुड डे।